लेकिन उस हिसाब से सागर और नदियों की तुलना करेंगे, नदी कहाँ से आ गई? ये बीज रूपात्माओं का नदियों के रूप में गायन किया जाता है। सब बीज रूपात में नदी थोड़ी ही है। सबसे बड़ा बीज तो बाप है, वो नदी है क्या? कौन? तो ज्ञानमान सरोवर है। ये बात नहीं है, तो सारी बीज रूपात में नदियां हैं। स्त्री चोला होगा तो नदी कहीं वेदांती अच्छी सहयोगी और मना वेदांती अच्छी सहयोगी, हाँ, और जयंती बैकबोन। छोटी मम्मी की बड़ी मम्मी बैकबोन है। किस आधार से बोला हुआ है? अरे ज्ञान का कलश धारण कौन करता है और फिर बांटता कौन है? और धारण किया हुआ लड़का दे तो क्या होगा फिर? वो बांटने का बैकबोन कौन हुआ? जयंती हुई ना। और मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, फिर बोला हुआ है कि सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा, और ये बोला हुआ है कि ये पॉइंट बेसिक या एडवांस के लिए लागू होता है क्या? फिर बोला कि ये तो पॉइंट्स एडवांस के लिए भी लागू होता है, तो इसलिए छोड़ना पड़ेगा, तो कोई परीक्षा के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर पूछा है कि कौन बोलेगा, तो बाबा कह रहे हैं क्या बोलेगा? तो उनको छोड़ने के लिए कौन बोलेगा? बोलेगा क्यों? ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आ जाएंगी जो छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ बता रहे कोई बोलेगा थोड़ी, कोई अथॉरिटी बोलेगा, अपने आप ही बोलना छोड़ना पड़ेगा। तो सरेंडर कोई बोलेगा थोड़ी कि तुम छोड़ दो। ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। बोला हुआ है कि कोई अथॉरिटी बोलेगी, है कोई अथॉरिटी बोलेगी, कोई अथॉरिटी बोलेगी। हाँ, क्या ऐसे जवाब दिया है कि जवाब में दिया हुआ है तो मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, तो उनको कौन बोलेगा? तो बोला कि कोई अथॉरिटी बोलेगी। क्या अथॉरिटी बोलेगी? इसमें जवाब में ये लिखा है कि किसमें कहाँ बोला गया है? दिया हुआ है, व्यक्तवाणी में बोला है, क्लैरिफिकेशन में बोला है, कहाँ बोला है? ईमेल जवाब में बोला है, ईमेल में बोला है। ईमेल में बोला है। वो कहाँ से मिला? वो तो कलकत्ता से पूछे गए हुए प्रश्न उसमें बोला हुआ है कि कोई अथॉरिटी बोलेगी। अरे अधूरा अधूरा कौन बोलेगी? अथॉरिटी कहाँ से बोलेगी? ये कोई बोलने की बात थोड़ी है। ये तो हर एक को अपना अपना स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी मजबूर कर देंगी तो छोड़ना ही पड़ेगा। समाज इतना मजबूर कर देगा, प्रकृति मजबूर कर देगी, विकार इतने मजबूर कर देंगे कि छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ईमेल मैसेज में आए हुए जवाब है ना, तो कैसे ईमेल मैसेज में आया हुआ कुछ आता पता भी तो हो। उसमें कोई अथॉरिटी बोलेगी ऐसे जवाब लिखा, तो वो ईमेल का कुछ आता पता पते से पड़ा, ऐसे किसी ने ऐसे लिख लिया हो तो कुछ आता पता बताओ ना। इसका मतलब सभी को ही मधुबन छोड़ना पड़ेगा? सबको छोड़ना पड़ेगा। मिनी मधुबन वालों को मिनी मधुबन छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। तो और सेंटर्स में ट्रांसफर होने तक की बात सीमित रहेगी? ट्रांसफर की बात नहीं है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी। और अगर जिन्होंने लंबे समय से मधुबन निवासी बनने का पुरुषार्थ किया हुआ होगा तो उससे क्या होता है? बुद्धि कहाँ भागती रही है? और बुद्धि से भी अगर अपने अगर मगर क्या होता है? बुद्धि से अगर आकाश फट जाए, बुद्धि से अगर जमीन फट जाए, अगर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये क्या? सबको छोड़ना ही पड़ेगा, अष्टदेव ही नहीं बचेंगे। छोड़ना ही पड़ेगा। अष्टदेवों को भी। अष्टदेव का नंबर नहीं बनने उनके। अष्टदेवों के 8 नंबर कैसे बनेंगे? तो एक सेकंड ये कहाँ कहा गीता पाठशाला वाले मधुबन में आएंगे? ये थोड़ा ही कहा। बाबा ने बोले कैसे बोला है कि वो अगर गीता पाठशाला वालों को ऐसी परिस्थिति आएंगी
वो अगर गीता पाठशाला छोड़ेंगे तो कहाँ आएंगे? बाबू के घर में आएंगे माउंट। तो मधुबन वाले कहाँ जाएंगे? वही बदल कहीं जाएंगे, जिसको जहाँ सर समाने को मिलेगा वहाँ जाएंगे, जिसने जहाँ दिल लगाई होगी वहाँ जाएंगे। अंतमते सुगते होगी, अंतमते सुगते उन्हीं की होगी जिन्होंने जहाँ जीवन भर दिल लगाया होगा। तो बाबा किसी की दिल लगी गधी से, तो गधी के पास ही जाएगा। बाबा 1 सेकंड का अंतर होगा ना? हाँ, जो बोले 1 सेकंड का पेपर होगा, हाँ बिल्कुल 1 सेकंड में नंबर बनेंगे। बिल्कुल 1 सेकंड में मधुबन से कहाँ चले और जाएंगे? देखो कहाँ से कहाँ जहाँ पहुँचेंगे वही नंबर बनते जाएंगे। 1 सेकंड में कहाँ जाएंगे? देखो परमधाम जाते तो नंबर बनते हैं ना, परमधाम जाएंगे तो नंबर नहीं बनेंगे। आत्माएं नंबरवार जाएंगी परमधाम में कि एक साथ सब पहुँच जाएंगे? नंबर बनेगी नहीं 500 करोड़, हाँ, वो तो बनेगा। ऐसे ही वहाँ भी बनेंगे नंबर। जो पहुँचता जाएगा उसी नंबर बनते जाएंगे। मानो परीक्षाओं का सामना करते करते मैं जिस तरह से विजय पा करके पहुंचेंगे उसी आधार से वो नंबर जिस नंबर पर विजय पाएगा, पहुँचेगा, दैया छुएगा तो पाएगा। दौड़ लगाते हैं तो कहते हैं वो निशान छू के आओ। वह एक मुर्गी में आए हैं कि तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन बीता तो भी सीढ़ी उतरनी होती है, तो इतना सतयुग में इतना तेजी से पतन होगा। एक दिन बीतेगा तो पता नहीं होगा इतना तेजी से पतन। तेजी से, अरे एक दिन को छोड़ो, 1 घंटा बीतेगा तो भी पतन होगा। सेकंड सेकंड ड्रामा घूमता रहता है। तो ड्रामा की सुई है वो तो आगे चलेगी। अभी एक कैसेट में ऐसे कहा हुआ है कि बीके वाले जो है तांत्रिकों का आधार लेते हैं। ठीक है, जो भूत प्रेतों की पूजा करते होंगे वो तो भूत प्रेतों का ही आधार लेंगे ना। और बीके वाले जो जो देवताओं की पूजा करने वाले हो देवताओं का आधार लेंगे, जो शिव बाबा की पूजा करने वाले होंगे शिव बाबा का आधार लेंगे। लेकिन तांत्रिक तो भूत प्रेत ही बनते हैं। तो जो भूत प्रेत आत्माएं हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, जो फरिश्तों को मानते हैं और फरिश्तों को मानते हैं भूत प्रेत, जो ज्यादा पाप कर्म करते हैं वही तो भूत प्रेत बनते हैं। यहाँ संगम में ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही है। तो श्रीमत पे नहीं चलते, अपनी मन मत पे चलते हैं, मनुष्यों की मत पे चलते हैं, तो क्या बनेंगे? जिससे दिल लगाएंगे वैसे ही बनेंगे। लेकिन बाबा भूत प्रेतों को भी कंट्रोल करने वाला भूतनाथ आता है, वो तो सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाला है। और उसके साथ वो बच्चे भी होंगे जो हैं? भूतनाथ के साथ कुछ बच्चे भी होंगे जो हाँ तो भूत प्रेत बनना अच्छा है ना? क्यों? भूत प्रेतों की हड्डियां दिखाई पड़ती हैं। एडवांस में भी जो फील्ड में रहने वाले हैं, अगर वो भी ऐसे ही तांत्रिकों का आधार ले रहे हैं, मानो संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं होंगे ना। फील्ड में रहने वाले हैं और अपनी लौकिक परिस्थितियों के कारण अगर तांत्रिकों का आधार लेते हैं, तांत्रिकों का आधार लेते हैं, वो भी तांत्रिकों के चंगुल में फंसेंगे। वो जिसका संग करेगा उसको उसका रंग लगेगा। हड्डियां ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर देना। दहीची का जैसे मिसाल, हाँ रूहानी है ना, कोई ऐसी स्थिति न रहे जिसमें देहभान थोड़ा सा भी रह जाए, सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाए। कैसेट पे दधीची रीची ब्रह्मा होगा, बिल्कुल ब्रह्मा वाले तो शरीर छोड़ना है। हड्डियां अर्पण करती ना, सूक्ष्म शरीर भी उसी सेवा में लगा दिया। सूक्ष्म शरीर रूहानी हड्डी हो गई ना, क्या रह गया उनके पास? अभी तो दुनिया में इतना ऊंच पद पाता है कि विश्व के बादशाह का बालक बनता है। वैसे तो सिर्फ इंस्पिरेटिंग पार्टी वाले नहीं है? सिर्फ इंस्पिरेटिंग पार्टी वाले भी तो कर सकते। तो क्या हुआ? इंस्पिरेटिंग पार्टी जिसे बनना हो तो करे। इंस्पिरेटिंग पार्टी कोई कम है क्या? मानो प्लानिंग पार्टी वाले उठते, प्लानिंग पार्टी प्लानिंग ही करते रह जाएंगे, प्रैक्टिकल कुछ कर नहीं पाएंगे तो क्या फायदा? उठा के अलग रख दिया जाएगा, हटो बैठो।
पहले विजय माला को आगे देने जाने दो, अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। वो आपस की चिप्पा चिप्पी से ही उनकी बुद्धि नहीं हटती, प्राप्ति क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो। बाबा, आदि सनातन धर्म वाला किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं होगा मुझे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाला किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। सिख धर्म, किसी भी धर्म में कन्वर्ट। आदि सनातन धर्म वाला है कौन? कौन है? पहले तो बहुत ही सुना था। बाप, अकेला बाप ही आदि सनातन धर्म का है। जितने भी सूर्यवंशी है वो सारे आदि सनातन धर्म के हैं। कन्वर्ट नहीं हुए बाबा। सूर्यवंशी कभी दूसरे धर्म में नहीं जाते। सतयुग में वो देवता बनेंगे। यहाँ देवता बने, क्षत्रिय बनेंगे। क्षत्रिय बने। द्वापर में तो अलग-अलग धर्म में कन्वर्ट होते हैं, विष्णु पाठ में। वो कोई जीवन रहते कन्वर्ट, उसे कन्वर्सन कहा जाता है। वो तो जन्म लेते हैं जाके, कन्वर्ट थोड़े ही होते। कन्वर्ट तो उन्हें कहा जाता है तो जीवन में रहते ही उसी जीवन में वो दूसरे धर्म में चले जाए, उसे कन्वर्सन कहा जाता है। दूसरे धर्म में जाके जन्म ले लिया, उसे कन्वर्सन थोड़े ही कहेंगे। जीते जी कन्वर्ट नहीं होते। दरद परिये पर धर्म जोड़िए। ऐसे तो बीजरूपात्मा में कोई भी कन्वर्ट नहीं होता। बीजरूपात्मा कोई भी कन्वर्ट नहीं होती। वाह भैया, शरीर से कन्वर्ट नहीं होती। आत्मा जन्म लेती। अरे बीज रूप आत्मा ही तो दूसरे धर्म के बीज हैं। जो दूसरे धर्म के बीज होंगे तो कन्वर्ट जरूर होंगे। और क्या? अभी संगम युग में कन्वर्ट। हाँ, संगम युग में ही कन्वर्ट हो रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो बीज होंगे वो कन्वर्ट नहीं होंगे। ऐसे कितने आत्मा हैं? अपने आप में 9 लाख हैं। 9 लाख में से आदि सनातन धर्म के कितने? धर्म कितने? माता पिता से नहीं जाते, आस्तिक जाते सब जगह हैं, पद नहीं पाते, राजा नहीं बनते। सतयुग में जाए और प्रजापद पाए तो क्या फायदा? ब्रह्मा बाबा अपने साकार शरीर से इतना सहन किए जो कि उनकी कर्मातीत अवस्था बनी, लेकिन अभी सूक्ष्म शरीर से उनका हिसाब किताब बाकी है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे। तो साकार शरीर का पुरुषार्थ की गति और सूक्ष्म शरीर के पुरुषार्थ की गति, इन दोनों की गति पुरुषार्थ के हिसाब में गिनी जाती है क्या? इन दोनों की गति पुरुषार्थ में गिनी जाती है, वरना अलग अलग है क्या? अलग अलग तो हो गए ना। वो देवताओं से प्राप्ति करेंगे, वो भगवान से प्राप्ति करेंगे, तो अंतर नहीं होगा। जो भगवान से प्राप्ति करेंगे उनकी प्राप्ति ऊंची होगी, जो देवताओं से प्राप्ति करेंगे उनकी प्राप्ति ऊंची होगी। या जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भूत प्रेतों से प्राप्ति करेंगे उनकी प्राप्ति ऊंची होगी। भगवान से कितना फर्क है? अंतर तो जरूर होगा। ओम राधे मम्मा की भी ऐसी कर्मातीत स्टेज बनी, उनको भी देवताओं से प्राप्ति होगी। तो फिर अगर कर्मातीत स्टेज है तो बीमारी की वजह से उनका शरीर छूटा ना। तो ऐसे हिसाब किताब से लेकर शरीर छूटना वो हिसाब माना जाएगा उनके पुरुषार्थ की गति का, या कर्मातीत स्थिति बनी इसलिए उन्होंने शरीर छोड़ा, ऐसे माना जाएगा? स्थूल शरीर से कर्मातीत स्टेज बनी, लेकिन सूक्ष्म शरीर का बंधन रह गया, तो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा। जो बौद्धिक रूप से एकाग्र हो जाता है मन बुद्धि, तो उसका तो योग लग गया है, तो सूक्ष्म शरीर क्यों बनेगा? सूक्ष्म शरीर बनता ही उनका है जिनकी मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती। योग बोल वालों का हार्ट फेल थोड़ी होता, हार्ट फेल होना भी तो बीमारी है। अष्टदेव 9 ग्रहों के रूप में पूजा होती है, 9 ग्रहों के रूप में। तो उन 9 ग्रहों में तो पृथ्वी का पाठ बजाने वाले चैतन्य में जगदम्बा मम्मी, वो तो अष्टदेव में नहीं। ऐसा हो दिखाओ कैसे 63 नंबर निकालो, मुरली निकालो। 589 नंबर कैसे? हाँ,
तो दिखाओगे तभी तो, किस रूप में बोला है, तुम किस रूप में समझा है। जैसे सूर्य है और सूर्य है तो ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश कर रही है, तो दोनों मिलकर के ज्ञान सूर्य हुए, प्रवेश करती है भारत से या मध्य भारत से, या दिल्ली में निकलती है, या अफ्रीका में निकलती है, कहाँ से निकलती है? अव्यक्तवाणी में पूछा है गंगा कहाँ से निकली, इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली है? कहाँ से निकलेगी? उत्तर भारत में बहती है, उत्तर भारत में यादगार है, तो जरूर उत्तर भारत से निकलेगी। और मध्य में निकली या आध में निकली या अंत में निकली? ज्ञान गंगाएं निकलती हैं अंत में। बब्बर से तो सीधा साधा होता है, तो सीधा हमला करता है, और एक होता है टाइगर, टाइगर मौका देख के हमला करता है। ब्रह्मा के लिए वो जगदम्बा शेरनी है कि शेर है? नहीं आगे लोग बोले ना 9 दिन भारती होता है। हाँ 9 दिन भट अपना शरीर रूपी घर छोड़ के आती है, तो जब आती है तो गर्भ में प्रवेश करती है, तो कितने महीने रहती है? 9 महीने रहना होता है। तो ऐसे ही यहाँ मन बुद्धि रूपी आत्मा है, वो एक दिन जब आती है घर से चल के, तो उसी याद में रहती है जहाँ जाना है, ऐसे ऐसे बात करनी है, ऐसे ऐसे मिलना है, बाबा की याद में आती है, ज्ञान के मनन चिंतन करते हुए आती है। और एक दिन हो गया ज्ञान की योग की भट्टी में पकते हुए, और एक दिन लास्ट का हो गया जब वापस जाएगी तो भी उसी मनन चिंतन मंथन में जाती है, और 7 दिन भट्टी के हो गई, तो 9 दिन हो गए ना। 9 दिन में आत्मा जो है वो नए बाप के घर में पकती है, तो जिस बाप के घर में जाके वो पकती है, पकने के बाद फिर जन्म लेती है, माने निश्चय बुद्धि बनती है, निश्चय बुद्धि बनी माना जन्म हुआ है। कोर्स 5 दिन चलता है, उससे क्या होता है? तुम कितने दिन में कोर्स चला? कोर्स में फोर्स ना भरा तो कोर्स काएगा? कोर्स कराओ और फोर्स भरे। जिस दिन पहुंचना वो दिन एक, और जिस दिन वहां से निकलना वो दिन एक, और बीच में 5 दिन, 7 दिन। और घर में से चले दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, वो कहाँ जाएगा? और क्या वो भी गिना जाएगा? अरे मन बुद्धि तो वहाँ लगी रहती है ना, कि घर के धंधा जोड़ी में लगती है। हाँ 9 दिन की भट्टी है, जैसे वहाँ 9 दिन आत्मा पकती है, ऐसे यहाँ भी ज्ञानियों की भट्टी में 9 दिन पकती है। हाँ शंकर के पैर में बेड़ी या खड़ुआ? हाँ तो बच्चा होता है ना, तो उसको नजर वजर न लग जाए इसलिए बेड़ी लगा दी जाती है, कहीं भाग न जाए। हाँ हाँ और भी तुमने रियल समझा था है? वो बड़ा समझ में नहीं आया क्यों? बोले खोपड़ा तोड़ा जाता है तब मांग लिया। खोपड़ा नारियल को ही तो कहते हैं, और क्या माना रियल नहीं है, वही खोपड़ा टूटता है जो अर्पण किया जाता है, वही खोपड़ा टूट जाता है, तो उसमें असली माल निकल आता है, वो देवताओं को अर्पण किया जाता है। जो हार्ड चीज होती है ना, उससे वो असली माल ढका हुआ है, और उसके ऊपर है ज्ञान की जटाएं। क्या वो जटाएं हटाओ, फिर वो खोपड़ा तोड़ो, फिर उसके बाद माल निकले।
है ज्ञान का, याद का, वाइब्रेशन का। बुद्धि की खोपड़ा टूटता है ना, बुद्धि जो है वो एकदम फूट के बाहर आती है। सबसे बड़ा बम कौन सा है? परमात्मा बम। अब उसे परमात्मा बम कह दो चाहे खोपड़ा कह दो, परमात्मा बम फटेगा तो चारों तरफ परिवर्तन हो जाएगा अपने आप। अच्छा तुम फोड़ दो है? देवी के मंदिर में जाके खोपड़ा फोड़ते हैं और शिव बाबा के मंदिर में जाके खोपड़ा फोड़ते हैं। दोनों के मंदिर में जाके खोपड़ा फोड़ा जाता है। और एक कैसे बोल रहे हैं कि बॉम्बे की कन्याएं सेवा के लिए अहमदाबाद जाना चाहती है, इसका बेहद काल से क्या है? बेहद में इसका क्या है? वो तो बॉम्बे की कन्या है तो बम फोड़ने वाली होंगी ना, है? सेवा के लिए अहमदाबाद जाती है। अहमदाबाद में जो है अपना अहंकार बाद में त्यागी, उसके नजदीक जाना चाहती है। और कहाँ जाएंगी? हर हर बम बम की नगरी है तो कहाँ जाएंगी बताओ? बम भोले के पास ही जाएंगी और कहाँ जाएंगी? वेद में किसके लिए लागू होते हैं? तुम्हारे लिए। हाँ बॉम्बे तो बड़ा शहर है, फिर छोटे शहर में क्यों जाना चाहते? क्योंकि वो फूटने वाला हो तो वो तो सागर में समा जाएगा। ऐसे तो अच्छा पहले ही उधर पहुंच जाओ। और बड़ी मम्मी के लिए बोलते ना भैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकते, ये उनकी खिवैया बाप है। फिर बच्चे भी ऐसे नीचे चक्र में आएंगे तो उन बच्चों के लिए कुछ भी पॉइंट ही नहीं। तो पॉइंट कैसे नहीं है? जगदम्बा है तो जगदम्बा की भुजाएं नहीं है? सबके लिए लागू है। और सबके लिए लागू होगा। ऐसे थोड़े कि जगदम्बा डूब जाएगी और भुजा रह जाएगी ऊपर है, या जगदम्बा डूबने से बच जाएगी तो भुजाएं बचे नहीं बचेंगी है? जगदम्बा की भुजा पकड़ो और कहा हमने जगदम्बा को नहीं पकड़ा, हमने भुजा को पकड़ा, ऐसे कहा जाएगा क्या है? उंगली पकड़ेंगे तो भी ये कहा जाएगा जगदम्बा को पकड़ा। तो जुड़ी हुई है ना। हाँ बड़े बड़े बच्चे होंगे उसमें बैठकर जाते हैं, बड़े बड़े पक्षी होंगे। हाँ वो दूर में है या सूक्ष्म में होंगे पक्षी, प्रैक्टिकल में होता है या सूक्ष्म में होते हैं पक्षी, भी सूक्ष्म में होते होंगे। आत्मिक स्थिति का पक्षी होंगे होंगे। हाँ प्रैक्टिकल में होंगे। तुम्हारी आंख के इशारे से उड़ेंगे, यूं करोगे तो यूं उड़ जाएंगे, यूं करोगे तो यूं उड़ जाएंगे, नीचे जाओ तो नीचे बैठ आ जाएंगे, ऊपर करो तो ऊपर चले जाएंगे, रुक जाओ तो रुक जाएंगे। जैसे वो होता है ना क्या हेलीकॉप्टर, वो एक ही जगह पर रुका रहता है, बड़ा मजा आएगा। बाबा वो बात सत्य में है तो हमको तो थोड़े ही याद रहेंगे है? वो बात सत्य में है। हाँ अभी आत्मा रूपी एरोप्लेन तोड़ो, आत्मा को ऐसा बढ़िया एरोप्लेन बनाओ जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। लक्ष्मी नारायण जो है वो 75 साल की आयु के बाद राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देते हैं 75 साल के बाद, है ना। वानप्रस्थ अवस्था होने के बाद, वानप्रस्थ अवस्था के बाद राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 जैसे बच्चे 60 वर्ष में हो जाती है। तो फिर वो जो आयु है वो कब से गिनी जाएगी? लौकिक शरीर के हिसाब से जब से हुआ है माई का पार्ट उन आत्माओं का क्लियर होता है तब से। आयु तो शरीर की गिनी जाती है, आत्मा गिनी जाती है। लेकिन जब से हु एम आई का पार्ट क्लियर होता है तब से हु एम आई का पार्ट जब क्लियर होता है तब से उनका नया जन्म शुरू होगा ना। तो तब से ही तो वो ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को जन्म देने के लायक बनते हैं। और शरीर तो पुराना है। कौन सा शरीर?
जिस शरीर से वो जन्म देंगे राधा कृष्ण पुराने शरीर से जन्म देंगे, नए शरीर से देंगे तो फिर पुराने जन्म की आयु भी उसमें ऐड होगी। आयु शरीर की होती है, आत्मा की होती है? शरीर की होती है। निश्चय बुद्धि, जो अनिश्चय बुद्धि बनते हैं वो शरीर के अंदर बनते हैं, शरीर से बाहर बनते हैं। शरीर के अंदर ही निश्चय बुद्धि है माने जिंदा है, अनिश्चय बुद्धि है माने मर गए। शरीर तो पुराना रहेगा, लेकिन उसके शरीर की कंचन काया बनने के बाद बिल्कुल कंचन काया खुद की नहीं बनाएंगे तो बच्चे कैसे कंचन काया वाले जन्म लेंगे? जैसा बाप वैसा बच्चा। हीरो पार्ट बजाता कौन? ब्रह्मा में सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? ने बजाया। ऐसे ही प्रजापिता में पार्ट कौन बजाता है? अभिमन्यु। हाँ, जिसको अभिमान बहुत होता है वो मारे अभिमान की लड़ाई लड़ने तो चल दिया, तो ये पता ही नहीं है वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो फंस ही जाएगा ना। दादा, लौकिक परिवार में सुस्तानी देवी के रूप में लगातार 1 महीना तक व्रत करते, तो यहाँ सुस्तानी देवी की यादगार किसकी है? स्वस्थानी। स्वस्थानी। हाँ लगातार व्रत करते, हाँ, वो यादगार किसकी है? तुमने किया होगा तो तुम्हारी यादगार होगी। है क्यों? यहाँ तो और किसी को मालूम नहीं कि 1 महीने का व्रत कौन सी देवी का कहाँ स्थानीय का होता है। किसी को पता है? किसी को पता नहीं। और बाबा, शंकर और पार्वती और गणेश कार्तिकेय दिखाते हैं, तो गणेश कार्तिकेय दिखाते हैं, तो गणेश तो ब्रह्मा बाबा हो गए और कार्तिकेय कौन है? जो बहुत सिक्ति करे ज्ञान की, परिवर्तन कुछ भी ना हो। है कार्तिकेय को कितने मुख दिखाए जाते हैं? 6 मुख दिखाए जाते हैं। तो 6 मुख जिसको दिखाए जाते हैं वो 6 धर्म की आत्माएं हैं। 6 धर्मों में वो कन्वर्ट होकर के 6 बातें बोलता है, इसलिए उसको तिक तिक कहते हैं ज्ञान की। और गणेश जी बहुत ज्ञानी थे, बुद्धि रूपी पेट बहुत बड़ा था। है तो जो दाईं ओर का धर्म का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो गणेश जी है, जो बाईं ओर का धर्म का सपोर्ट करने वाला है वो कार्तिकेय। एक कांड है, अमृत वेले बच्चे 6 बजे तक सोएंगे तो बाप को 6-7 महीने जेल में डलवाने के लिए निमित्त बनेंगे, ये सच है? ऐसा कोई हम तो पॉइंट सुना नहीं भाई। 12 बजे तक सोएंगे तो 12 महीने जेल में डलवाने के निमित्त बनेंगे। क्यों? वो रात भर करते हो, कारखाने में काम करता हो, उसको 4 बजे 5 बजे छुट्टी मिलती हो, तो 5 बजे आके खाना आना खाएगा और फिर सो जाएगा दोपहर के 12 बजे तक। तो जो 12 बजे तक सोएगा वो 12 महीने जेल में डलवाने के निमित्त बनेगा। ऐसे इसलिए वो बात ठीक है कि मैं पूछूं? ये बात है ही नहीं। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, रुद्रवत्सों की माला बनती है। हाँ तो ब्राह्मण 100 देवता बनते हैं ना, तो देवता स्टेज को प्राप्त करेंगे तब तो माला की लिस्ट में गिने जाएंगे। नहीं, रुद्र उन्हें कहा जाता है जो रौद्र रूप धारण करते हैं। पहला रुद्र है शंकर जी, तो उनके जितने भी बाल बच्चे जैसे हो गए वो सब रुद्र हो गए, उनको फॉलो करने वाले। तो वो तो पहला देवता हो गया ना। विष्णु देवता तो तब बनता है बाद में, लेकिन पहला देवता होते हुए भी जब तक वो विष्णुमाला में ऐड न हो तब तक पक्का देवता नहीं कहा जाएगा, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना।
शंकर जी ने कहा रुद्रगणों को कि जाकर के यज्ञ विध्वंस करो। वो कैसे अब होने वाला है, देखना कैसे होता है। रुद्रगण यज्ञ विध्वंस कैसे करेगा? हैं? रुद्रगण ही यज्ञ विध्वंस कैसे? तो सन 76 से एक विध्वंस हो नहीं रहा है। सन 76 की घोषणा की थी मुरली में कि 10 वर्ष के अंदर दुनिया का विनाश होगा, नहीं की थी? वो तो बेसिक मतलब का एडवांस का विघटन हुआ उसका। हाँ, तो दोनों का विघटन होगा। अभी कैसे रुद्रगण को हाँ, तो क्या हुआ? यज्ञ विध्वंस, यज्ञ माना ज्ञान यज्ञ। ज्ञान को फॉलो न किया जाए तो ज्ञान काहेगा? ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने का ज्ञान थोड़ी कहा जाता है। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान है तो ज्ञान है। रावण को अज्ञानी कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे? उसके हाथ में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। करामत खैर खुदाई माना क्या? करामत खैर खुदाई। ऐसा कर्म करे, ऐसी करामात करे जो खुदा खैर करे, भला करे, है ना? 16 घंटे सरेंडर वर्ग को 16 घंटे सर्विस करनी है। हाँ, 8 घंटा वर्तमान के लिए और 8 घंटा भविष्य के लिए। तो वो किस हिसाब से बनाने? 8 घंटा वर्तमान माने वर्तमान का जो शरीर है, उस शरीर के पोषण के लिए 8 घंटा सेवा करे, और 8 घंटा भविष्य 21 जन्मों के लिए सेवा करे, 16 घंटा सेवा करे। कौन सी सेवा तो हाँ, कौन सी सेवा ये 8 घंटा सर्विस के लिए अरे 8 घंटा में 6 घंटा 4-5 घंटा तो सोने में ही निकल जाता है, कपड़े धोने में निकल जाता है। वो 8 घंटे तो अलग कर दो। बाकी जो 16 अपनी शरीर की प्रवृत्ति को हटा करके बाकी जो 16 घंटे बचते हैं, उनमें 8 घंटा शरीर वो पेट पूजा करने के लिए भी तो कुछ कमाना होता है कि नहीं? आदमी का शरीर है तो शरीर, अपने शरीर के लिए दूसरों के ऊपर आधारित होने वाला राजा बनेगा, या अपने आप कमाई करेगा वो राजा बनेगा? है? तो जो अपने लिए भी कमाए और दूसरों के लिए भी कमा के रखे, परिवार के लिए भी कमाए, वो कमाई और फिर 8 घंटा ऐसी सेवा करे जो भविष्य में 21 जन्म उसका बने। कोई भी सेवा, किसी भी करुणा सेवा हो, वाचा सेवा हो, कोई भी सेवा हो, 16 घंटे की सेवा होनी चाहिए। 16 घंटे में से 8 घंटा मनसा वाचा कर्मणा वो अपने लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, और 8 घंटा जो है वो भविष्य 21 जन्मों के लिए। 8 घंटा ये पूरा होने के बाद फिर जो सेवा होगी वो 21 जन्मों में जाएगी। अगर ये 8 घंटा ही पूरा नहीं हुआ तो वहाँ पूछा तो दासदासी बनता रहेगा। 16,000 दासदासी है ना, 108 ही तो उसमें राजा है। 1000 बुझाए हैं? फिर 1000 बुझाए 6,000 बुझे? हाँ, वो सहयोगी बनते हैं। जो अपनी आत्मा के लिए ही पूरा सहयोग नहीं दे पाएगा, और दूसरा भगवान का सहयोगी कैसे बनेगा? उनको तो साहूकार बोला है ना? क्या हाँ हाँ, साहूकार ज्ञान देने के तभी तो बनेंगे, या अपनी पूर्ति करें। तो 16,000 में आते हैं ना? हैं? वो भी तो 16,000 में गिना जाएगा उनको। हाँ, 16,000 में गिने जाएंगे, लेकिन 16,000 में 1000 बुझाएं भी हैं, 108 भी हैं, और 15,000 वो भी हैं जो प्रिंस प्रिंसेस बन करके रह जाते हैं 1-2 जन्म, बाकी दास दासी बनते रहते हैं। जितना सर्विस करेंगे उतना उछलते रहेंगे। बिल्कुल, और जितनी डिसर्विस करेंगे उतना गड्ढे में जाते रहेंगे। वाइब्रेशन है ना, सेवा के भी वाइब्रेशन होते हैं और डिसर्विस के भी वाइब्रेशन बनते हैं।
प्यारी याद कर रहे हैं, वो भी सेवा है। हाँ व्यभिचारी याद बिल्कुल सेवा है, उसे वाइब्रेशन नहीं बनता है। वैश्यालय का वाइब्रेशन बनेगा या शिवालय का वाइब्रेशन बनेगा? तो शिवालय का वाइब्रेशन वो सेवा नहीं हुई, बिल्कुल आ जाएगा। हाँ राम जब सीता के खोजन के निकल है, खोजन को खोजने हाँ। के वन में, हाँ तो पार्वती जी सीता का रूप धर के हाँ उनके सामने गए तो पहचान गए। हाँ तो माँ बोल के हाँ, तो शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया। काट के तो शंकर जी से मालूम हो गया, तो उन्होंने त्याग दिया उन्हें। करे पर लागू है। तो तुम्हारा दिल डगमगा गया। अब तो हमारी नहीं रही, अब अगले जन्म में जाके देखना, इंतजार करो। राम के माता में तो दोनों जने बोलते हैं कि वो उनके माता कहते हैं, हाँ शंकर जी उनके पिता राम के कहते हैं। हाँ, शंकर जी तो जहाँ जहाँ शंकर जी बोला वहाँ तो शिव बाबा की बात है ना। है? है? कौन बड़ा है कौन छोटा है? शिव बाबा बड़ा है, राम छोटा है। शंकर और राम कोई अलग अलग थोड़े हैं। शंकर तो इस पार्ट को कहा जाता है, दुनिया तो जानती नहीं। शंकर माने राम की भी आत्मा है, शिव की भी आत्मा है, कृष्ण की भी आत्मा है, तीनों आत्माएं मिलकर के पार्ट में जाती हैं, उसको शंकर कहा जाता है। तो त्याग तो दिया, इसलिए तो मुरली में बोला है। और शंकर पार्वती को युगल थोड़े ही कहेंगे। अभी शंकर पार्वती दोनों ब्रह्मा कुमार कुमारी है या युगल है? क्या है? अरे अभी शंकर पार्वती ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा कुमार कुमारी है या युगल है? तो भाई बहन हुए ना, है तो युगल थोड़े कहेंगे उनको। इसका मतलब पहले ही पिछले जन्म से त्यागा हुआ है। जैसे पॉइंट बोला गया है कि जिसका ज़्यादा मान मर्तबा होता है वो उससे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। तो ये मधुबन के लिए भी लागू होता है या सिर्फ कुमार का दादी के लिए? कुमार का दादी के लिए लागू होता है। हाँ मतलब जिसका मान मर्तबा होता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। तो यहाँ के लिए भी लागू होता है। मधुबन के लिए भी लागू होता है यहाँ। एडवांस में, एडवांस में ज्यादा मान मर्तबा किसका है? है? ये बाबा का ज्यादा मर्तबा है और गली गली की धूल चाटता फिरता है, उसके लिए ज्यादा मर्तबा हो गया है। क्यों? कैसे? एडवांस में तो किसी के मान मर्तबा नहीं। जैसा बाप साधारण वैसे बच्चे साधारण। क्यों? हिसाब किताब चुकती नहीं होता है। ब्रह्मा कुमारियों ने बहुत से ब्रह्मा कुमारों को बाहर निकाल दिया, तो पूर्व जन्म का हिसाब किताब चुकती नहीं हुआ। उन्होंने अपने राज्य में से बाहर निकाला होगा, उन्होंने अपने आश्रम में से बाहर निकाल दिया, तो हिसाब किताब चुकती हुआ ना। है तो फिर आगे और है हिसाब किताब, आगे पार्ट और भी तो चलना है। यहाँ संगम युग में 100 गुना बोझा चढ़ता है और पूर्व जन्म में तो 1 ही गुना बोझा चढ़ता था। बन भी गया उसका, वो जिसका चुकती हुआ वो फायदे में रहा।
जिसका बन गया वो घाटे में रहा, तो उसका 100 गुना बोझा चढ़ेगा उसके ऊपर। कहाँ बैठी है वो? तो वो तन-मन धन से सहयोग देंगे लेकिन प्यूरिटी की सहयोग दे नहीं पाएंगे, इसका मतलब उसके अंदर प्यूरिटी नहीं रहेगा। बहुत सी आत्मा ऐसी होती है कि तन की सेवा बहुत करती है, धन की सेवा भी बहुत करती है, मनसा से भी बहुत सेवा करती है, लेकिन पवित्र नहीं रह पाती। तो कम से कम प्रजावर्ग में तो जाएंगे, प्रजावर्ग में जाकर के ऊंचे ऊंचे साहूकार बन जाएंगे, साहूकार बन करके धन से सेवा करेंगे। मन कैसे कंट्रोल होगा? और मन को कंट्रोल करेंगे तो राजयोगी नहीं बन जाएंगे, राजयोगी बनेंगे तो राजा नहीं बन जाएंगे। राजयोग से तो राजा बनते हैं। नहीं बाबा, वो पूछ रहे हैं कि वो पवित्र नहीं रहेंगे तो मनसा सेवा कैसे करेंगे, ऐसे पूछ रहे हैं। ये कोई बात नहीं होती है कि पवित्र जो नहीं रह पाते हैं, तो हर एक आत्मा अपना पुरुषार्थ करती है। कोई 1% पवित्र रहता है, कोई 99% पवित्र रहता है, पूरा पवित्र तो कोई नहीं रह पाता है। 100% पवित्र हो जाए तो शिव बाबा हो गया। 5 सिर दिखाया गया शंकर को, किसकी याद है? 5 सिर दिखाया गया, और तो शिव बाबा प्रवेश करता है 5 ब्रह्मा में, इसलिए 5 ब्रह्मा के रूप ही 5 शंकर के रूप दिखा दिए गए। वास्तव में शंकर नहीं कहना चाहिए, शिव बाबा कहना चाहिए। शिव बाबा जो जिसमें प्रवेश करता है उनका नाम ब्रह्मा दिया जाता है, इसलिए ब्रह्मा को 5 रूप दिखाते हैं, पंचानन कहते हैं। तो शिव बाबा ना हो, भक्ति मार्ग में शंकर को शिव को शंकर समझ लिया है तो दोनों अलग अलग आत्मा है। जो ब्रह्मा के 5 पार्ट हैं, 5 मुख हैं, वो ही पंचानन है। बाबा ने एक कैसेट में बोला है कि मैं तुम बच्चों को इसी नाम की दुनिया के में स्वर्ग की बात करनी है, और उसका यज्ञ के आदि में मॉडल भी बना था कराची में। उस मॉडल का निमित्त वो माताएं 2 माताएं बड़ी थी फाउंडेशन डालने के निमित्त। तो अभी बाबा न्यू वर्ल्ड की सौगात बाप दादा ने बच्चों की दी है। न्यू वर्ल्ड की सौगात बाप दादा ने बच्चों की दी। वर्ल्ड अलग बात है और स्वर्ग का फाउंडेशन अलग बात है। स्वर्ग और नई दुनिया ये अलग अलग है। हाँ जी, दुनिया में तो सब धर्म के होते हैं, स्वर्ग में सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ही होंगे। संगम में भी स्वर्ग, संगम में भी स्वर्ग में ही तो, वो स्वर्ग अलग बात है। स्वर्ग में सूर्यवंशी आत्माएं होंगी और चंद्रवंशी आत्माएं होंगी, दूसरे धर्म के बीज नहीं होंगे। संगम में भी स्वर्ग पर हर धर्म की आत्माएं देखेंगे। है संगम में भी स्वर्ग पर हर धर्म की आत्माएं देखेंगे। स्वर्ग अलग बात और दुनिया अलग बात। दुनिया में सब धर्म पूरा विश्व आ जाता है। हैं? तो सूर्यवंशियों में भी तो अलग अलग ग्रुपों के हैं ना, कोई एक ही ग्रुप के थोड़े ही है। सूर्यवंशियों में भी तो कोई ऐसे हैं जो आखिरी जन्म में जाके कहीं गिरते हैं, कोई कहीं गिरते हैं, कोई किसी धर्म में गिरते हैं, जाके आखिरी जन्म में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। सारे ही तो डबल विदेशी हैं। अगर डबल विदेशी ना होते तो दक्षिण भारत में अष्ट देवों की ज्यादा पूजा क्यों होती है? उत्तर भारत में किसी ने देखा नहीं तो उनके मंदिर है। अष्टदेव सिर्फ दक्षिण भारत से ही निकलेंगे क्या? है? अष्टदेव सिर्फ दक्षिण भारत से ही निकलेंगे? नहीं निकलेंगे नहीं है, ज्यादातर ज्यादा संख्या दक्षिण भारत की होगी। और क्या क्यों नहीं होगी? जो सूर्यवंशी होंगे ज्यादा परसेंटेज में वो ही रहेंगे। जो 4-6 जन्म कन्वर्ट होकर दूसरे धर्म में रहे वो थोड़ी सूर्यवंशी कहे जाएंगे। अष्टदेव है? आखिरी जन्म में दूसरी जगह भी रहेंगे। जो सन सिटी के होंगे वो सन के साथ रहेंगे, सन सिटी के नहीं होंगे। सूर्य चारों तरफ घूमता है तो सौर मंडल के जो देवताएं होंगे वो भी चारों तरफ घूमेंगे। नहीं सन सिटी में ही रहेंगे और कहाँ रहेंगे?
है। अष्टदेव विशेष कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? अष्टदेव का कौन सा पुरुषार्थ विशेष कौन सा है? विशेष कौन सा पुरुषार्थ है माना? सबसे पहला तो आखिरी तुम्हारी परीक्षा क्या बताइए? तो वो तो पहली बात हो गई। वो तो लास्ट का पेपर है। और लास्ट में बने, लास्ट अब कब आएगा उनके लिए? लास्ट पहले ही आ गया। 108 के लिए बाद में आएगा। है। कैसे पता पड़ा कि नष्टतम हो गया जो संस्कृति में गया? और उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ा, मैं फोन करा दूं पापा से। कोई अगर उनके कल्याण के लिए करता होता है क्या वो कल्याण सारी दुनिया का नहीं पड़ा हुआ है? ये तो विश्व पिता के बच्चे बने हो तो सारा विश्व का कल्याण करना है, किसी एक दो का कल्याण करना है? आप तो होता है कि पहले चारित्र्य साइड क्या तुम्हारा हम कौन सा है? तुम आत्मा हो कि देह हो? देह का घर देह है, देह का घर ही देखना है कि आत्मा का घर भी होता है? मारा गया बिहारी लाल है। जगदम्बा के सिर पे है। वो कौन सा शेर है? वही शेर है जो महाकाली के पाँव में पड़ा हुआ है। महाकाली जब मार धार करती है चारों तरफ तो शेर नीचे गिर जाता है चुपचाप शांति से, उसके छाती पे पाँव रख देती है तो उसके ऊपर सवार हो गई ना। बाबा शेर है या बब्बर शेर है? वो चीता है, चीता टाइगर। बगर्रे बना जाता है जब देखता है कि मौका नहीं है तो बगर्रा बना के चुपचाप शांत हो जाता है। जब मौका देखता है तभी एकदम फूल के ऊपर आ जाता है। बाबा सीढ़ी का चित्र दिखाया गया है, वो भारतवासी के लिए दिखाया गया है। सीढ़ी का चित्र भारतवासी के लिए दिखाया गया है और रावण को भी भारत में जलाते हैं, लेकिन वो सीढ़ी के बाहर क्यों दिखाया गया? रावण है ही बाहर का। विदेशी आत्माएं तो रावण बनती है, कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियन, लोभी मुसलमान, विदेशी नहीं है। अहंकारी रशियन, सारे विदेशी। वो विदेशियों ने तो भारत को जंजीरों में जकड़ रखा है? आजकल माताएं क्या पहनती हैं? नाइटी पहन के बाजारों में घूमती है। बाबा फर्रुखाबाद को कंट्रोलिंग पावर बोला गया सारे विश्व का। फर्रुखाबाद को कंट्रोलिंग पावर बोला गया? कोर्स में बताते हैं ना कि फर्रुखाबाद को, लेकिन अभी बोला क्या का क्या पलट के कर देते। लेकिन बाबा अभी बोला है, पहले अभी बोला है ना क्या कंट्रोलिंग पावर। कहाँ बोला? अभी मुरली में बोला है। फर्रुखाबाद को कहीं नहीं बोला नहीं, पहले कोर्स में बोला ना, पहले बोला ना, आधे बोला, मध्य में बोला नहीं बोला है। पहले बोले थे दोनों देखो दिखाओ ना, 61 नंबर 65 नंबर। तब पता चलेगा। मैं उसको नहीं हाँ तभी दिखा देना। बाबा महाकाली को शंकर जी के छात्री पार्क में जरूर बोला। शंकर चुपचाप हो जाते हैं। क्या करो तुम विनाश जल्दी से, हमारी परमिशन है, नहीं तो हमारे ऊपर दोष आ जाएगा। शंकर जी ने विनाश कर दिया, इसलिए शक्तियों को निमित्त बना देते हैं। असुर संहारणी हाँ चुपचाप हो जाते हैं। पाँव रखना पड़े, वो मारकाट मचाती है तो शंकर जी चुपचाप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। हाँ करो करो, बढ़िया बात शक्तियों को विनाशकारी कहेंगे। है। शक्तियों को विनाशकारी कहेंगे। विनाशकारी नहीं, असुर संहार कारिणी, असुरों का विनाश करने वाली। देवताओं को थोड़ी करती है। झाड़ू लगाया जाएगा, कीड़े मकोड़ों को लगाया जाएगा झाड़ू, या देवताओं को झाड़ू लगेगा? है? कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? काटते रहते हैं। सबसे बड़ा कौन सा विकार है जो एक दूसरे को काटता है? काम विकार। जय श्री राम। उत्तर पुरुषार्थ की निशानी क्या होगी? है उत्तर पुरुषार्थ की निशानी क्या होगी?
पुरुषार्थी की निशानी होगी, चेहरा चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। बाबा है? राधा कृष्ण को भाई बहन क्यों बोलते हैं? राधा कृष्ण भाई बहन क्यों बोलते हैं? भाई बहन बन के पैदा होते हैं एक पेट से, तो भाई बहन नहीं कहे जाएंगे? हैं? हाँ सर, अष्टदेव दिल्ली से आगरा से दिल्ली से आगरा, आगरा का भी नाम ले दिया। ये कहाँ से निकाल पड़ा है? कैसे फिर तीनों सिटी का नाम उठाया? तीनों सिटी का नाम उठाया कि अष्टदेव आगरा से भी निकलेंगे? है? क्या तीनों जगह का नाम लिया ना, इसलिए वो पूछे। कहाँ लिया? तीनों जगह आगरा का नाम कहाँ लिया बोला है बाबा। है? बोला है जबरदस्ती। है? कृष्ण कैसे करके लेके आई है, उसमें नाम लिया है तीनों सिटी, इसलिए वो तीनों सिटी का नाम लिया होगा, लेकिन अष्टदेव आगरा से प्रत्यक्ष होंगे ऐसा कहीं बोला है क्या? निकल सकते हैं अच्छा, तीनों सिटी से प्रत्यक्ष होंगे, उसमें आगरा का नाम लिया है? हाँ, बोल कौन सी, कहाँ पर है? प्रत्यक्ष की बात नहीं, तीनों सिटी का नाम है, इसलिए वो तीनों सिटी का नाम कहीं भी बोल दें, उससे क्या होता है? मुझे क्या अरे ये कोई बात नहीं। हाँ, दिल्ली और बम्बई के लिए बोला है। बाबा मुरली में बोला है कि पहले यूपी का नक्शा शेर की तरह दिखाते थे, जब से उत्तरांचल अलग कर दिया गया तब से वो गेंडा हो गया, गेंडा। हाँ, तो फिर ये भी बोला है कि संसार रूपी जंगल में शेर दहाड़ मारेगा। हाँ, तो फिर कौन शेर हुआ, फिर कौन गेंडा? तो शेर रहा, उसका सर रह गया और उसका धड़ रह गया। अब दोनों सर और धड़ इकट्ठे नहीं होंगे तो शेर कैसे बनेगा? है? बोला है कैसे हाँ, कि गेंडे की चमड़ी से ढाल बनाई जाती ढाल बनाई जाती है। है, इससे सुरक्षा होती है। हाँ, माना क्या? माने ग्लानी के कितने भी डंडे पड़े, उसको कुछ असर नहीं होने वाला है। और आत्मा के ऊपर असर हो जाएगा। माना किसके लिए? साकार बाबा के लिए। हाँ, और सर उत्तरांचल में चला गया सर उत्तरांचल में चला गया। सर को इज्जत कहते हैं। सर के ऊपर टोपी रखी जाती है, तो टोपी कौन है? फिर गई, फिर क्या बात? और बाबा है? बोलते हैं कि कृष्ण भाई बहन है, तो फिर उनके लिए अंत में जोड़ा क्यों दिखाया गया है? जोड़ा क्यों दिखाया गया? कब विकारी होता है? निर्विकारी है, इसलिए पहले भी जोड़ा है और लास्ट तक भी जोड़ा है। बाबा निर्विकारी जोड़ा है। बाबा है। तब जब उत्तरांचल पूर्वांचल दोनों एक हो गए, तब शेर जैसे दहाड़ मारेंगे बाबा। उत्तरांचल और पूर्वांचल नहीं, उत्तरांचल और ये यूपी। एक होगा तब दहाड़ मारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोनों मिलेंगे तब ज्ञान की और दहाड़। क्या, बिना मिले कैसे दहाड़ मारे? तब तक ग्लानि सहनी पड़ेगी। तब तक क्यों? ग्लानि तो अंत तक भी होती रहेगी। है? विजयमाला का आह्वान करने के लिए बहुत पहले बाबा ने बोला तो था। तभी छोड़ करके जगदम्बा का आह्वान करने लगे। हाँ, देखो है, विजयमाला का तो आह्वान करने के लिए बोला हुआ था। तो उस समय बोला था कि छोटी मम्मी के लिए थोड़ा ही होता है, एवर लास्टिंग विजयमाला की है। अभी तो जगदम्बा माँ को जो रुद्रमाला में चंद्रवंशी है उनकी जिस समय बोला गया था विजयमाला का आह्वान करने के लिए, उस समय तो मम्मी और बाबा एक ही थे। उस समय आह्वान की बात ही नहीं। फिर अभी बोलती है कि सारे लोग जगदम्बा को पकड़ लिए, लेकिन परिवर्तन कब होगा? जब वैष्णवी शक्ति है तो उनका आह्वान करना। वो तो ठीक बात, आह्वान करने वाला क्या करें? वो तो ठीक बात है। मनसा से आह्वान करना माने मैदान में आ जाओ। बोला है पुरुष की एक स्त्री मर जाती है, मुरली बोला है। तो कहते हैं एक स्त्री, एक जूती गई, अभी दूसरी लेते हैं। भारत में 3-4 जूतियां ले लेते हैं, 3-4 शादियां भी कर लेते हैं। कहाँ की बात हो रही है? और कहीं बंगड़ियां आ जाती है, जमुना आ जाती है, कहीं सरस्वती आ जाती है।
कहीं लक्ष्मी आ जाती है, कहीं गंगा आ जाती है। अपने अपने टाइम पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। अब देखो कौन कौन आता है, कौन बोला तो यही है, ज्ञान गंगा निकलती है बाद में। बाबा इस मुरली में बोला है कि प्रकृति को जिसने सबसे ज्यादा पोल्यूट किया है वही फिर योगदान भी देंगे। तो उनकी चाड़ी चढ़नी पड़े ना। पोल्यूट किया मतलब अब ये भी बोला है कि पुरुषों ने ज्यादा पोल्यूट किया है। हाँ, पुरुष एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष बनते ही रहते। तो फिर वही योगदान देंगे। हर आत्मा एक जन्म में पुरुष बनती है, एक जन्म में स्त्री बनती है। डबल विदेशी ये यज्ञ के आदि में भी बोला जाएगा या सिर्फ एडवांस पार्टी जब से शुरू हुई तब से कहा जाएगा? क्या डबल विदेशी? डबल विदेशी एडवांस पार्टी से ही कहा जाए। इससे पहले डबल विदेशी कहाँ बोलते थे? मतलब जैसे यज्ञ के आदि में ऐसा कोई ग्रुप है जिन्होंने राम वाली आत्मा को साथ दिया, और ऐसे कोई जो आत्माएं हैं जिन्होंने राम वाली आत्मा का साथ दिया। अष्टदेव ने उस समय भी साथ दिया होगा, अभी भी साथ दे रहे होंगे। तो उनके अलावा और कोई डबल विदेशी नहीं होंगे? और भी होंगे, तो भी ऐसे उनके बाल बच्चे भी होंगे। और जो डबल विदेशी नहीं होंगे, हाँ, जो डबल विदेशी नहीं होंगे, हाँ, तो यज्ञ के आदि में भी उन्होंने पूरा सहयोग नहीं दिया होगा। हाँ, नंबरवार तो होते ही। अगर एडवांस पार्टी में सारे ही डबल विदेशी है क्या? सारे नहीं। जगदम्बा को स्वदेशी कहेंगे विदेशी कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? है? तो वो तुम्हारा प्रश्न गलत हो गया। है? सीता माता का? सीता माता का? हाँ, ये तो अभी कुछ साबित नहीं हुआ, कोई प्रूफ मिले तभी तो। बाहर जाते इसलिए मधुबन में रहते, फिर बुद्धि बाहर जाती किस लिए बाबा? मधुबन में रहती बुद्धि बाहर जाती है। बुद्धि बाहर जाती है किस लिए? बहनें मधुबन में रहती हैं इसलिए जाते हैं। बाहर बुद्धि क्यों जाती है? ओ, मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, फिर उनकी बुद्धि काबा में चली जाती है, मक्का मदीना में। तो मुसलमान धर्म के कैसे बनेंगे? पता है? कभी कभी जाती है, तो कभी कभी मुसलमान धर्म में चले जाएंगे, हमेशा नहीं जाएंगे। बाबा एक कैसेट में बोले हैं हाँ, कि जो भक्ति करने से पहले यदि बाबा से मिलते हैं तो भक्ति की शूटिंग होती है। और क्या? और जैसे कि वो लोग नहीं जाते हैं, बाई चांस बाबा ही अचानक कहीं संगठन में पहुंच जाते तो नहीं हैं। होती। बाबा ऐसा होता है ना कभी? बाबा अपने आप मिल जाए बाई चांस वो बात अलग है, लेकिन वो आत्मा खुद ही जाकर के देखने की इच्छा करे तो दर्शन करने वाला भक्ति मार्ग। इन आंखों से तो शिव बाबा दिखाई नहीं पड़ता, तो कोर्स वोर्स करेंगे, समझेंगे, बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र तभी समझ में आएगा। बोलते हैं ना रेगुलर की पढ़ाई करना है, रेगुलर की पढ़ाई करना है। हाँ जी। तो बहने क्लास के समय में सेवा करने चले जाती है। सदाकाल बीच में सेवा करने की क्लास नहीं हो पाता है। जो सेवा करती हैं उनका सेवा का हिस्सा जो है वो भी उसमें गिना जाता है। मंत्री से क्लास करना है।
मंदबुद्धि से क्यों? उनके लिए वो स्पीकर नहीं लगाया जाता है? लगाया जाता है। स्पीकर लगाया जाता है। सुने ध्यान से, कर्म करते रहो, याद करते रहो। साइन कर सकते हैं क्या फिर वो लोग? है साइन कर सकते जो ईश्वरीय सेवा करेंगे उनको साइन नहीं करने देना, और तुम्हें खाना नहीं देंगे। कोई मना करते बोलते एक आदमी बोलो, क्लास में बैठे ही नहीं तो साइन किस लिए करना है? क्लास में बैठे ही नहीं तो साइन किस लिए करना है? कौन कहता है? जो नहीं करना चाहे उन्हें छोड़ दो, बाबा के यहाँ तो साइन हो ही जाते हैं। और बाबा जो क्लास भर में बैठता है झुटका ही खाता रहता है, मुझे सुनता है नहीं, वो साइन करता है। और तो कुंभकर्ण के कुल के भी तो कोई होंगे। बाबा फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि क्लास में सोते हुए जैसे झुटका खा रहे हैं ना, तो बोलते हैं हम लोग तो बाबा का सपना ही देखते रहते हैं। या फिर मानसिक सेवा करते रहते हैं, ऐसा करके वो लोग बोलते हैं। फिर वो सपना देखना और साक्षात्कार करना है तो ये भक्ति मार्ग ना, ज्ञान मार्ग तो नहीं है। तो कोई भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है शिव बाबा से, तो कुल अलग अलग हो गए। माया भी अपनी माला बना रही है। माया जो माला बनाती है वो भक्तों की माला बनाती है, ज्ञानियों की। वो माला बनने दो। सपना देखना तो हमारे हाथ में नहीं है ना बाबा। है? सपना देखना तो हमारे हाथ में नहीं है ना। तुम्हारे हाथ में खड़ा होना तो है? हाथ में सरसों का तेल डालना तो है? ड्रापर में सरसों का तेल भर के रखो। बाबा ने तो डायरेक्शन दिया है मुरली में। नींद आती हो, आधा बूंद एक आंख में, आधा बूंद दूसरी आंख में डाल दो, चिपचिपाती रहेगी, आंख नींद आएगी। है क्या? लेकिन बाबा इतना सब कुछ करने के बाद भी नींद कंट्रोल नहीं होती। कोई लोग ऐसे भी हैं। क्या पुरुषार्थ करने के बाद नींद कंट्रोल नहीं होती? और कितने लोग क्या क्या लगाते हैं आंखों में, भी उनका नींद कंट्रोल नहीं होता। क्या क्या आंख में क्या लगाते हैं? तेल लगाएंगे, रुमाल भिगा के पोंछेंगे, खड़े भी होकर घूम के भी आएंगे, पानी पी जाएंगे, लेकिन नहीं कंट्रोल बैठते। रोज नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं। बाबा की बात को झूठ कैसे करते हो? बाबा ने बोला है, मुरली में बोला है। ज्यादा आती है तो आंख में सरसों का तेल डाल दो। पहला कि लगता भी नहीं है, और उस जगह पे बैठेंगे तो झुटका खाना शुरू होगा। वो अगर अपने सुधारना चाहेंगे तो कड़वा तेल डालेंगे। दिखाएंगे तो भारतवासी टेढ़े मेढ़े चलते हैं सांप की तरह। और क्या, भारतवासी कन्वर्ट होते हैं दूसरे धर्मों में। है जो सच्चे, हाँ कन्वर्ट होते हैं। सो क्या हुआ, कन्वर्ट तो होते हैं ना, आखिरी जन्म में नीचे तो गिरते हैं ना। फिर क्या, तो सतयुग से ही टेढ़ा दिखा, सतयुग से तो सारा टेढ़ा। सारा टेढ़ा होगा, टेढ़ा नहीं होगा तो नीचे कैसे गिरेगा?